नमस्कार बच्चों, 12th आर्ट्स की ज्योग्राफी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे थे 9वें पाठ द्वितीयक व्यवसाय के बारे में और उसके तहत आज हम पढ़ेंगे विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण। विनिर्माण उद्योगों के बारे में हमने इससे लास्ट वीडियो में चर्चा की। विनिर्माण उद्योग किससे कहते हैं, आइए आज बात करते हैं उनके वर्गीकरण के बारे में। विनिर्माण उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए सामान्य रूप से यदि कहा जाए विनिर्माण उद्योगों को 3 महत्वपूर्ण भागों में बांटा जाता है। पहला आकार के आधार पर, दूसरा कच्चे माल के आधार पर और तीसरा स्वामित्व के आधार पर। अर्थात आकार उनका कैसा है, छोटा है, बड़ा है या मध्यम है, इसके आधार पर जो उद्योग बांटे जाएंगे वो आकार के आधार पर उद्योग होंगे। जैसे कह सकते हैं कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और बड़े पैमाने के उद्योग। इसी प्रकार कच्चे माल पर आधारित किसी उद्योग में काम में आने वाला जो कच्चा माल है वो किस प्रकार प्राप्त हो रहा है, उसके आधार पर भी उद्योगों का वर्गीकरण किया जाता है। कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, रसायन आधारित उद्योग, वनोत्पाद आधारित उद्योग और पशु आधारित उद्योग, ये 5 प्रकार कच्चे माल के आधार पर आधारित उद्योग में आएंगे। और अंतिम तीसरा स्वामित्व के आधार पर उद्योग। स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, निजी क्षेत्र के उद्योग और संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। तो ये 3 महत्वपूर्ण प्रकार है। इस पहले प्रकार को 3 भागों में, दूसरे प्रकार को 5 भागों में और तीसरे प्रकार को 3 भागों में बांटा गया। अर्थात यूं कहें विनिर्माण उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं जिनको अलग अलग भागों में विभक्त किया गया है। आइए एक एक के बारे में हम चर्चा करें। सबसे पहले आकार के आधार पर उद्योग। आकार के आधार पर में सबसे पहला है कुटीर उद्योग। देखिए छोटी क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं, कुटीर उद्योग ऐसा उद्योग होता है जिसमें बहुत कम पूंजी की आवश्यकता होती है, बहुत कम मशीनरी या यूं कहें मशीनों की आवश्यकता भी लगभग नहीं के बराबर होती है और एक परिवार के सदस्य मिलकर उस उद्योग का संचालन करते हैं, वो उद्योग कहलाता है कुटीर उद्योग। अर्थात कम पूंजी में कम श्रमिक, अर्थात श्रमिक की आवश्यकता ही नहीं है, एक परिवार के सदस्य मिलकर उस उद्योग को चला सकते हैं। तो कम पूंजी में एक परिवार के सदस्यों के द्वारा मिलकर चलाया जाने वाला उद्योग, जिसे किसी विशेष स्थान की आवश्यकता नहीं, विशेष टेक्नोलॉजी, विशेष मशीनरी की आवश्यकता नहीं, वो सब उद्योग कुटीर उद्योग कहलाते हैं। कौन कौन से ऐसे उद्योग होंगे जो कुटीर उद्योगों की श्रेणी में आते हैं? हम सामान्यतः निजी जीवन में कई ऐसे उद्योग देखते हैं जो घरों से महिलाओं के द्वारा, पुरुषों के द्वारा संचालित किए जाते हैं। जैसे हम बात करें कुम्हार के द्वारा मिट्टी के बर्तन बनाना, या यूं हम कहें बीड़ी बनाना, या यूं हम कहें झाड़ू बनाना, ये सब उद्योग ऐसे उद्योग हैं जो किसी घर परिवार में महिलाओं के, पुरुषों के द्वारा संचालित किए जाते हैं। हमारे यहाँ घर घर में पापड़ बनाने के लिए, बड़ी बनाने के लिए, मंगोड़ी बनाने के लिए, अचार बनाने के लिए ऐसे उद्योग जगह जगह मिल जाते हैं। वो सब कुटीर उद्योग है। उन उद्योगों में पूंजी भी ज्यादा नहीं चाहिए, श्रमिक नहीं चाहिए, मशीनरी नहीं चाहिए, एक परिवार के सदस्य मिलकर आसानी से ऐसे उद्योग का संचालन कर लेते हैं, वो कहलाता है कुटीर उद्योग। इसमें आपका कारपेंटर, जिसे हम बढ़ई कहते हैं, वो काम करते हैं। चर्मकार जो चमड़े से संबंधित काम करते हैं, जूते बनाना, जूतियां बनाना। स्वर्णकार जो सोने से संबंधित काम करते हैं, वो इस सारे के सारे लोग इस कुटीर उद्योग की श्रेणी में ही आते हैं। इसके बाद बात करें लघु उद्योग। कुटीर उद्योग से थोड़ा बड़ा, तो क्या होगा लघु उद्योग में? कुछ पूंजी भी चाहिए, कुछ मशीनरी भी चाहिए, या शॉर्ट एंड स्वीट में हम यूं समझें, एक ही शब्द में समझना चाहें कि लघु उद्योग क्या होगा, तो हम यूं कह सकते हैं वेतनिक श्रमिक चाहिए। वेतनिक श्रमिक अर्थात वेतन देकर काम करने वाले लोग इसमें रखे जाते हैं। कुटीर उद्योग में वेतन देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि परिवार के सदस्य मिलकर काम कर रहे हैं। जबकि लघु उद्योग जो होगा उसमें वेतनिक श्रमिक रखे जाएंगे, जिनको महीने से महीने पेमेंट दिया जाएगा और फिर वो लोग उस उद्योग का संचालन करते हैं। इन लघु उद्योगों में कौन से उद्योग आते हैं? खिलौने बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, फर्नीचर बनाना, ये सब उद्योग भी लघु उद्योग की श्रेणी में आते हैं, जिनमें सामान्य मशीनरी का उपयोग भी होता है और साथ ही साथ
वेतनिक श्रमिक का उपयोग भी किया जाता है। इसलिए कुछ पूंजी की भी आवश्यकता होती है, कुछ मशीनों की भी आवश्यकता होती है जिनके माध्यम से यहाँ उत्पादन किया जाता है। और तीसरा आता है बड़े पैमाने के उद्योग। इन दोनों से बड़े पैमाने के उद्योग बहुत बड़े उद्योग होंगे जिनमें भारी मात्रा में पूंजी चाहिए, भारी मात्रा में श्रमिक चाहिए, भारी मात्रा में मशीनरी चाहिए। आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से, बहुत सारे पैसे के माध्यम से बहुत बड़ा उद्योग लगाया जाता है जो बड़े पैमाने के उद्योगों की श्रेणी में आता है। इन बड़े पैमाने के उद्योगों का विकास जब विश्व में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई उसके बाद से माना जाता है। चूंकि औद्योगिक क्रांति से पहले मानव ने विभिन्न मशीनरियों के उपयोग के माध्यम से उद्योगों का संचालन नहीं किया था, लेकिन जब औद्योगिक क्रांति आई तो आधुनिक मशीनरियां मनुष्य के सामने आई जिनके माध्यम से मानव ने अपना उत्पादन बढ़ाने की कला को जाना। तो औद्योगिक क्रांति के बाद बड़े पैमाने के जो उद्योग हैं वो बहुत ज्यादा लगे, और यूं कहें विकसित देश जितने भी हैं वहां बड़े पैमाने के उद्योग लगाए जाते हैं। और इन उद्योगों में कौन सा उत्पादन होता है? सीमेंट का उत्पादन, सूती वस्त्रों का उत्पादन, लौह इस्पात उद्योग, ये सब उद्योग बड़े पैमाने के उद्योग में आते हैं जिनमें भारी मात्रा में पूंजी, भारी मात्रा में आधुनिक मशीनरी और बड़ी संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। तो आकार के आधार पर 3 प्रकार के उद्योग हुए। कुटीर उद्योग जो घर परिवार के लोग मिलकर चलाते हैं, लघु उद्योग जिसमें वेतनिक श्रमिक रखे जाते हैं और कम पूंजी की आवश्यकता होती है बजाय बड़े पैमाने के उद्योग के, और तीसरा बड़े पैमाने के उद्योग जिसमें बहुत ज्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है। तो ये उनके आकार के आधार पर स्थापित किए जाते हैं। इसके बाद बात करें कच्चे माल पर आधारित उद्योग। किसी उत्पादन को बनाने के लिए जो कच्चा माल काम में लिया जाता है वो कच्चा माल किस श्रेणी का है, कैसा प्राप्त हो रहा है, उसके आधार पर कच्चे माल पर आधारित उद्योगों का वर्गीकरण किया जाता है। जैसे कृषि आधारित, खनिज आधारित, रसायन आधारित, वनोत्पाद आधारित और पशु आधारित। बात करें सबसे पहले कृषि आधारित उद्योग की। कृषि आधारित उद्योग में कृषि से जो हमें उत्पाद प्राप्त होते हैं उनके माध्यम से जो उद्योग संचालित होते हैं वो सब कृषि आधारित उद्योगों में शामिल किए जाते हैं। यहाँ हम कह सकते हैं खाद्य पदार्थ जितने भी हैं उनसे जो भी वस्तुएं बनाने का काम होता है, चाहे गेहूं है जिससे आटा या मैदा बनाया जाता है, या यूं कहें पेय पदार्थ चाय कॉफी जिनके माध्यम से, या कपड़े के लिए बात करें तो कपास जिससे सूती वस्त्र बनाए जाते हैं, ये सब कृषि आधारित उद्योगों में आते हैं जिनके माध्यम से उत्पादन किया जाता है और उस उत्पाद को बेचा जाता है। तो कृषि से प्राप्त कच्चे माल के आधार पर जो नया उत्पाद तैयार किया जाता है वो सब उद्योग कृषि आधारित उद्योगों की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद खनिज आधारित उद्योग। इस खनिज आधारित उद्योग में खनन के माध्यम से जो खनिज प्राप्त होते हैं उन खनिजों को कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लिया जाता है, वो उद्योग खनिज आधारित उद्योग के रूप में आते हैं। जैसे बात करें लोहा इस्पात उद्योग, लोहा जो खनन करके जमीन से निकाला जाता है और उसके माध्यम से जो उद्योग स्थापित किए जाते हैं वो खनिज आधारित उद्योग होंगे। सीमेंट बनाने के लिए बलुई पत्थर, चूना पत्थर, जिप्सम ये खनिज के रूप में प्राप्त होते हैं, तो ये भी खनिज आधारित उद्योगों की श्रेणी में आता है। तो खनिज आधारित उद्योगों में कृषि औजार, रेल के उपकरण, रेल के इंजन, रेल के डिब्बे या एल्यूमिनियम उद्योग, ये जितने भी उद्योग हैं जहां खनिजों का उपयोग हो रहा है वो सब उद्योग खनिज आधारित उद्योगों के अंतर्गत आते हैं। तीसरी की बात करें सी, रसायन आधारित उद्योग। इस रसायन आधारित उद्योग में रसायनों के माध्यम से जो उद्योग संचालित होते हैं, अर्थात कच्चे माल के रूप में जिन रसायनों का उपयोग किया जाता है, जैसे हम बात करें पेट्रोलियम पदार्थ, पेट्रोलियम पदार्थों से रिलेटेड जितने भी उद्योग होंगे वो सब रसायन आधारित उद्योगों में शामिल किए जाते हैं। जैसे आपके नमक बनाना, नमक भी इस रसायन आधारित उद्योगों की श्रेणी में आता है। इस प्रकार के उद्योगों में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रासायनिक खनिजों का उपयोग होता है। रासायनिक उर्वरक, पेंट, वार्निश, प्लास्टिक, औषधि, ये सब पेट्रोकेमिकल यानी रसायन आधारित उद्योग के ही उदाहरण है। इनमें कपड़ा, चमड़ा, कागज, कांच, चीनी मिट्टी, साबुन, खाद्य प्रसंस्करण आदि सभी में इन रसायन आधारित उद्योगों का उपयोग किया जाता है।
रसायन आधारित उद्योगों में जो रसायन प्राप्त होता है उस रसायन का विभिन्न प्रकार के उद्योगों में भी प्रयोग किया जाता है। जैसे हम बात करें कपड़ा, चमड़ा, कागज, कांच, चीनी मिट्टी, साबुन, ये सब वो उद्योग हैं जिनमें कहीं न कहीं उन रसायनों का उपयोग किया जाता है। तो रसायन आधारित उद्योगों में उन सभी प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले रासायनिक खनिजों को शामिल किया जाता है जिनके माध्यम से ये उद्योग संचालित होते हैं। इसके बाद बात करें डी, वनोत्पाद आधारित उद्योग। वनों से जो उत्पादन प्राप्त होता है, वनों से जितने भी उत्पाद प्राप्त होते हैं उनके आधार पर संचालित होने वाले उद्योग वनोत्पाद आधारित उद्योग कहलाते हैं। जैसे जंगल से लकड़ी प्राप्त होती है, उसके माध्यम से जितने भी उद्योग संचालित होंगे, चाहे वो फर्नीचर बनाना हो, चाहे वो कागज बनाना हो, चाहे वो लुगदी बनाना हो, चाहे खिलौने बनाना हो, ये सब उद्योग वनोत्पाद आधारित उद्योग में आते हैं। इसके अलावा दिया सलाई उद्योग, जिसे हम माचिस कहते हैं, वो लाख उद्योग, फर्नीचर उद्योग, बांस के जितने भी उपकरण बनाए जाते हैं वो सब उद्योग भी वनोत्पाद आधारित उद्योगों की श्रेणी में आते हैं। और अंतिम ई बात करें पशु आधारित उद्योग। पशुओं से प्राप्त उत्पाद के आधार पर जो उद्योग संचालित होंगे वो पशु आधारित उद्योगों की श्रेणी में आते हैं। जैसे ऊन उद्योग हो सकता है, जैसे चमड़ा उद्योग हो सकता है, जो पशुओं के माध्यम से प्राप्त होती है और उसके माध्यम से ही उस उद्योग का संचालन होता है। तो कच्चा माल जो उद्योगों में उपयोग में लिया जाता है उसके आधार पर 5 प्रकार के उद्योग हैं: कृषि आधारित, खनिज आधारित, रसायन आधारित, वनोत्पाद आधारित और पशु आधारित उद्योग। अंतिम बात करें तीसरा प्रकार, स्वामित्व के आधार पर उद्योग। किसी उद्योग का मालिक कौन है, उसका स्वामी कौन है, उसके आधार पर अगर उद्योगों की बात करें तो 3 प्रकार के उद्योग हैं: सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, निजी क्षेत्र के उद्योग और संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। पहला बात करें सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। ऐसे उद्योगों का स्वामित्व सामान्यतः सरकार के पास होता है। हमारे भारत देश में भी अनेक उद्योग ऐसे हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के अंतर्गत आते हैं। जितने भी साम्यवादी देश हैं वहां पर अधिकांशतः सरकारी स्वामित्व वाले, सार्वजनिक स्वामित्व वाले उद्योग ही स्थापित किए जाते हैं। बी आता है निजी क्षेत्र के उद्योग। ऐसे उद्योग जिनका स्वामित्व किसी व्यक्ति विशेष के पास होता है वो उद्योग निजी क्षेत्र के उद्योग कहलाते हैं। अर्थात यूं कह सकते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले जितने भी देश हैं उन देशों में निजी क्षेत्र के उद्योग स्थापित किए जाते हैं। यानी जिस उद्योग पर किसी व्यक्ति का आधिपत्य होगा, स्वामित्व होगा, वो उद्योग निजी क्षेत्र के उद्योग कहलाते हैं। और तीसरा है संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग वो होंगे जिनका संचालन या तो कोई कंपनी करती है, कंपनी का तात्पर्य विभिन्न लोगों का समूह है वो मिलकर करता है, या यूं कहें निजी व्यक्तियों का समूह है और सरकार, वो दोनों आपस में मिलकर करें तो वो उद्योग कहलाते हैं संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। अर्थात एक कंपनी बनाई जाती है जिसमें जनता, सभी लोग मिलकर उसमें अपना शेयर देते हैं, अपना हिस्सा देते हैं और उनके माध्यम से उस उद्योग का संचालन होता है। या फिर सरकार और निजी व्यक्ति ये आपस में मिलकर किसी उद्योग का संचालन करते हैं, वो उद्योग भी संयुक्त क्षेत्र के उद्योग के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों आज हमने विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण पढ़ा। 3 प्रकार, आकार के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर, और इनके विभिन्न प्रकारों के बारे में चर्चा की। आप इन पॉइंट्स को पढ़कर, पूरा वीडियो देखकर अपने नोट्स तैयार करेंगे। हमारे अगले वीडियो का इंतजार करेंगे। पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।